श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 25 प्रसंग नरसी का भात। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। भगवान श्री कृष्ण कल्याण करने वाले हैं और सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो अंशुमाल तनया जहाँ बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रज धाम। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय घनश्याम। अंशुमाल तनया यानी कि यमुना जहाँ लगातार बहती रहती है, उसी पवित्र स्थान पर यानी ब्रज में भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी एंड मैथोलॉजी यानी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान के साथ प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। पावन वसुंधरा अवतरे प्रभु रूपमान अवधारे, दीपार्थ को संजीवनी गीता के वचन उचार के। आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार के, न्यामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार के। पूरे संसार में भारत की भूमि को पवित्र माना गया है और ऐसी पवित्र भूमि पर प्रभु ने अवतार लिया। अर्जुन को जो महाभारत के युद्ध से हट रहा था, यानी कर्म पथ से हट रहा था, उसे गीता के वचनोच्चार करके उसमें संजीवनी विद्या जैसा संचार किया, यानी कि उसे कर्म का उपदेश दिया और योग का दिया। इसलिए भगवान कृष्ण को कर्म योगी भी कहा गया है। वेद शास्त्र में जो नहीं है वो वचन उन्होंने कहे और इस प्रकार श्री कृष्ण धर्म के रचयिता बने और संसार के प्रणेता, यानी पूरे विश्व को योग और कर्म की शिक्षा देने वाले बने। योग और कर्म की शिक्षा का अनुकरण करना ही श्री कृष्ण की सच्ची पूजा, सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछले एपिसोड में नरसी के यहाँ यानी महान भक्त के यहाँ श्री कृष्ण पहुँच गए हैं और उसका भात भर दिया है। अब रह गया है मनसा मल का अहंकार समाप्त करना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने सिरसागढ़ में सोने की वर्षा कर दी। आज भी एक परंपरा है कि दूल्हा दुल्हन जब विदा करके दुल्हन जाती है तो सोने की नहीं तो रुपयों की सही, जो भी है संभव आज वो वर्षा की जाती है। वो वहीं से प्रथा आई है। अब चाहे वो भगवान कृष्ण ने आसमान से की हो, चाहे हाथों से सोना उलीचा हो, जो भी किया हो, ये तो वो जाने। लीलाधर की माया को लीलाधर ही जाने। और यदि ये एपिसोड आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। नरसी ने भात भरने के उपरांत जैसे ही आसमान की ओर देखा तो बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते सोने की वर्षा होने लगी। सोने की बूंद घुंडी जैसी बरसने लगी, साथ में रत्न भी बरसे। श्री कृष्ण ने जब नभ देखा, श्री कृष्ण ने देखा आसमान को, माया के बादल छाए वो कान्हा, सोने की बरसा कराए कृष्ण जी, सोने की बरसा कराए। सोना बरसा सिरसागढ़ में, चकित हुए नगरीवासी। सोना बरसा सिरसागढ़ में, चकित हुए नगरीवासी। बूंद रूप सोने की घुंडी, बीन रहे सब पुरवासी। बूंद रूप सोने की घुंडी, छोटी छोटी घुंडी जैसे बूंद होती है, ऐसे सोने की बूंद पड़ रही थी। बीन रहे थे पुरवासी। रतन भी बरसन लगे गगन से, रतन भी बरसन लगे गगन से। श्री कृष्ण गुण गाए वो कान्हा, स्वर्ण की बरसा कराए कृष्ण जी,
सोने की वर्षा कराए। सोना बीन रहे पुरवासी, पटवों ने थैले भर लीने। यानी कि जो नगरवासी हैं, जो जानते नहीं हैं सोने के अलावा किसी चीज़ को, वो सोना ही बीन रहे हैं। लेकिन पटवा और जौहरी क्या कर रहे हैं? तो हीरा मोती इत्यादि को भी बीन रहे हैं। सोना बीन रहे पुरवासी, पटवों ने थैले भर लीने। जौहरी छांट रहे हीरों को, परख में जो थे परवीने। मोती माणिक नीलम पन्ना, मोती माणिक नीलम पन्ना, बीन जौहरी लाए वो कान्हा। सोने की वर्षा कराए कृष्ण जी, सोने की वर्षा कराए। गलियों में बीने पुरवासी, गलियों में बीने पुरवासी, घर में बीने नारी है। गलियों में बीने पुरवासी, घर में बीने नारी है। बनिए बीन रहे बाजार में, बनिए बीन रहे बाजार में, पनघट पे पनहारी है। जितना भी जिसको जहाँ मिलेगा, बीन बीन सब लाए वो कान्हा। सोने की वर्षा कराए। तभी क्या होता है, एक कहावत धोबी के विषय में है, वो वहीं से आई है कि धोबी हुआ एक मदमाता, धोबी हुआ एक मदमाता, पहले घाट का नाव उठाए। धोबी हुआ एक मदमाता, पहले घाट का नाव उठाए। धोबी ने कहा, सोचा कि घर में तो पड़ा ही है, पहले घाट का बीन लाऊं। धोबी हुआ एक मदमाता, पहले लाऊं घाट का उठाए। घाट पर सोना नहीं बरसा था, घर के ले गए और उठाए। यानी घाट पर सोना नहीं बरस रहा था, और जब घर खाली देखा तो घर में से और लोग पड़ोसी उठा ले गए। और घर का रहा न घाट का धोबी, घर का रहा न घाट का धोबी, तभी से कहावत लाए वो कान्हा। सोने की वर्षा कराए वो कृष्ण, सोने की वर्षा कराए। और जब सोने की वर्षा बंद हो गई तो जनता समझ गई कि इस लीला को नरसी नहीं कर सकता, ये निश्चय ही लीला भगवान श्री कृष्ण की है। क्यों कि भगवान के अलावा आज तक कभी सोना नहीं बरसा, न कोई मनुष्य बरसा सकता। ये मनुष्य के मानव का वश की कार्य ही नहीं है। तभी मनसामल लज्जा से शर्मसार होने लगे और बोले, वो समझ गए कि निश्चय ही ये भगवान श्री कृष्ण हैं, कि प्रभु मैं तो अभिमान और मोह माया में भटका रहा, अब मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो या दंड दो, जो करो प्रभु आपके अधीन है। कि माया के भ्रम, क्या कह रहा मनसामल, माया के भ्रम भटका रहा, जानो मनुज हरि हैं स्वयं। प्रभु मैं तो आपको माया के भ्रम में भटक करके मनुष्य ही समझता रहा, लेकिन आप तो साक्षात विष्णु भगवान हैं। माया के भ्रम भटका रहा, जानो मनुज हरि हैं स्वयं। जिह जपत सदा शिव बिरंच जी, जिनको शिव जी और विधाता यानी ब्रह्मा जी जपते हैं। जिह जपत सदा बिरंच शिव, पालक प्रभु करुणामयम। आप तो पालक है प्रभु, और करुणा के भंडार है, दया के भंडार है। भागी रहा मैं दंड का, भागी हूँ मैं प्रभु दंड का, बन गया अधम मम तन अयम। हे प्रभु मुझे दंड दीजिए, क्योंकि मेरा शरीर पापी बन चुका था, लेकिन अब मेरी आज आँख खुल रही है कि मैंने जो किया वो गलत किया। निज भक्ति और निज धाम दो, नमामि श्याम निरामयम। हे निरंकार प्रभु, हे निर्विकार प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति और अपना धाम दो। आज मेरे बुद्धि से पर्दा हट गया, मेरा हृदय परिवर्तन अब हो रहा है। प्रभु मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने सेठ मनसामल से कहा कि मनसामल सुनो, लालच जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वो सीधे मोक्ष जाता है, प्रभु को प्राप्त होता है। लालच सर्वनाश का कारण बनता है।
और श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि लालच है सबसे बुरी बलाए, बलाए ये मानव का दुर्गुण होता, मानव का दुर्गुण होता, बुद्धि विवेक को खोता, मानव का दुर्गुण होता, बुद्धि विवेक ये खोता। अरे ये सब कुछ नष्ट कराए, मानव का दुर्गुण होता। मनसामल इसे त्याग दो। प्रभु ठीक है मैं त्यागता हूं। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि लालच मानवता को खाता। लालची आदमी में मानवता नहीं रह जाती, मानवता समाप्त हो जाती है। लालच मानवता को खाता, हत्या जैसे पाप कराता। लालच मानवता को खाता, हत्या जैसे पाप कराता। लालच पाप का बाप कहा है। यानी कि लालच पिता है पाप का। लालच से पाप पैदा होता है। लालच का पुत्र पाप है। लालची व्यक्ति सदैव पाप ही करेगा, वो पुण्य और श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। क्यों कि लालच पाप का बाप है, पिता है, यानी पाप को जन्म देता है लालच। लालची व्यक्ति ही पाप करता है और घृणित कार्य भी करता है। हे मनसामल, तुम्हारे साथ साथ मैं पूरे समाज को शिक्षा देता हूं कि लालच को त्यागो। लालच चोरी करवाता, लालच ही घमंड बढ़ाता। लालच चोरी करवाता, लालच ही घमंड है लाता। और रक्त संबंधों को दे घटाए, यानी भाई भाई का कत्ल कर रहा है, पुत्र पिता का कत्ल कर रहा है, पुत्र माता का कत्ल कर रहा है। रक्त संबंध समाप्त हो गए। बहुत से लोग माता पिता की बजाय सेवा करने के, श्रवण कुमार बनने के बजाय ऐसे राक्षस बन रहे हैं कि वृद्ध माता पिताओं को आश्रम में छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, यानी रक्त के संबंधों को घटा रहे हैं। लालच चोरी करवाता, लालच ही घमंड बढ़ाता। लालच चोरी करवाता, जितने चोर हैं सब लालच से चोरी कर रहे हैं। लालच ही घमंड बढ़ाता, रक्त संबंधों को दे घटाए, ये मानव का दुर्गुण होता। दुनिया में पाप जो होते, सब लालच बस ही होते। दुनिया में पाप जो होते, सब लालच बस ही होते। अपनों को पराया कराए, मानव का दुर्गुण होता। लालच से अपने भी पराये हो जाते हैं, इतनी बुरी चीज है। और लालच क्या है? वही धन दौलत का लालच है। अरे सुनो मनसामल ममपाणी, तब प्रभु कृष्ण कह रहे रे मनसामल सुनो, सुनो मनसामल ममपाणी, तुम लालच ने बनाए अज्ञानी। कहो कितना सोना दूं बरसाए, मानव का दुर्गुण होता। अरे पापी मनसामल, तने मेरे भक्त को कितनी त्रास दी, उसे पानी नहीं पिलाया, उसको शर्म नहीं आई, पशुशाला में डाल दिया है। आखिर तेरा समझी था, तेरा रिश्तेदार था, तेने कितना बड़ा दुर्व्यवहार लालच में उसके साथ किया। सोने की वर्षा और करूं, तेरा पेट नहीं भरा पापी अभी। मनसामल रोने लगा, बिलखने लगा, कहने लगा प्रभु मुझे अब क्षमा कर दो, मुझे ज़्यादा जलील न करो, मुझे दंड दो, चाहे मेरा मस्तक काट दो। हाँ मैंने पाप किया है। और मनसामल श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा, बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सेठ नरसिंह ही तुम्हें क्षमा कर सकता है, जिसका तुमने लालच करके अपमान किया और तुमने उसका बहुत ही अपमान करके उसे लज्जित किया। और मर्दन मान हुआ मनसामल,
यानी कि मनसामल का अभिमान अब समाप्त हो चुका था। मर्दन मान हुआ मनसामल, जो अब तक रहा गरवाए कृष्ण तब, ऐसे बचन सुनाए प्रभु ने, ऐसे बचन सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मनसामल सुनो, नरसी भगत मेरा है भोला, नरसी भगत मेरा है भोला, मनसामल तू गरवाया। नरसी भगत मेरा है भोला, मनसामल तू गरवाया। भात दान श्रद्धा की नीति, तुझे लालच ने भरमाया। अरे मूर्ख, भात हो, दान हो, दहेज हो, ये तो श्रद्धा की नीति है, ये सम्मान करने की नीति है। भेंट देने की परंपरा बहुत पुरातन है। यदि हमारे पास कोई वस्तु है तो भाई तुम भी उसका भोग करो। आज तो धन पर आ गया है, लेकिन पहले ये खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित था। भाई हमारे पास कोई खाने पीने की चीज़ है, आप भी खाओ। तो ये सम्मान की वस्तु है, ये लालच की वस्तु नहीं है जो तेने इतना बुरा काल किया है। यानी नरसी भगत मेरा है भोला, मनसामल तू गरवाया। भात दान श्रद्धा की नीति, पर तुझको लालच ने खाया। पानी तक नहीं उसे पिलाया। अत्याचारी, तेने पापी मेरे भक्त को पानी तक ने पिलाया। नरसी को वो प्यासे ही पड़े रहे। पानी तक तेने नहीं पिलाया और पशुशाला ठहराया कृष्ण ने, ऐसे बचन सुनाया प्रभु ने, ऐसे बचन सुनाया। लेन देन सम्मान हेतु है, तू अनीत पर उतराया। लेन देन सम्मान हेतु है, तू अनीत पर उतराया। और करूं सोने की वर्षा यदि पेट नहीं भर पाया, और करूं सोने की वर्षा यदि पेट नहीं भर पाया। शर्मसार हो गए मनसामल, पैरों में गिर जाए कृष्ण तब, ऐसे बचन सुनाए प्रभु ने, ऐसे बचन सुनाए। और एक एक कर नगर की जनता, शहरवासी जान गए कि सांवरिया प्रभु आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। ये सोना उनके अलावा कोई मनुष्य नहीं बरसा सकता, ये भगवान की ही लीला है। एक एक कर नगर के वासी, एक एक कर नगर की जनता कान्हों पैरों पर गिरती, श्री कृष्ण के पैरों पर गिरने लगे। धन्य प्रभु लीला है तेरी, सोने से पट गई धरती। एक एक कर शहर की जनता कान्हा पैरों पर गिरती। धन्य प्रभु तुम्हारी है लीला, सोने से पट गई धरती। क्षमा करो प्रभु मनसामल को, क्षमा करो प्रभु मनसामल को। राह चरणन शीस झुकाए कृष्ण तब, ऐसे बचन सुनाए प्रभु ने, ऐसे बचन सुनाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हजारों आदमी जब उनके पैर छूने लगे तब कहा कि पैर छुओ तुम नरसी सेठ के। अरे मेरे भक्त के पैर छुओ, मेरे मत छुओ। भक्त भगवान से बड़े होते हैं, मुझसे बड़ा है नरसी आज। पैर छुओ तुम नरसी सेठ के, जिसका तय अपमान किया। मनसामल मेरे पैर मत छू, तू मेरे सेठ के यानी भक्त नरसी के ही पैर छू। माफ करें या दंड दें वो जाने। पैर छुओ तुम मनसामल के, पैर छुओ तुम नरसी सेठ के, जिसका तय अपमान किया। पैर छुओ तुम नरसी सेठ के, जिसका तय अपमान किया। और परम भक्त को नहीं दिया सम्माना, केवल धन पर ध्यान दिया। परम भक्त नहीं किया सम्माना, केवल धन पर ध्यान दिया। क्षमा कर दिया नरसी भगत ने, यानी मनसामल को नरसी ने क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया नरसी भगत ने, रहे आनंद मोद मनाए प्रभु ने, ऐसे बचन सुनाए प्रभु ने, ऐसे बचन सुनाए। और आनंद में भात भर गया। प्रभु की लीला से सब संतुष्ट हुए। सबने चरण छूकर प्रभु से आशीर्वाद लिया और शांतिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ।
नरसी का भात इस प्रकार समाप्त हुआ। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन, सरल सरस अतसीय मन भावन। बोलो जगतपति कृष्ण चंद्र की जय।